दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने फ्री व्यापार स्कूल में आपको बहुत सारे वीडियोस दिए हैं पेट्रोल पंप से रिगार्डिंग, बट फिर भी आप लोगों के कुछ डाउट्स आते जा रहे हैं और जो भी क्वेरीज आपकी आती हैं उन क्वेरीज को मैं आपको वीडियो के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे पास जो फीडबैक्स आ रहे हैं, आप लोगों के एनओसी के प्रोसेस बहुत लोगों के स्टार्ट हो गए हैं, बहुत लोगों के एनओसी मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ लोगों के जो फाइल्स हैं वो आपके एनएचआई के डिपार्टमेंट में फंस रहे हैं। उसमें जो मोस्टली फाइल्स आपकी रुक रही हैं, होल्ड पे जा रही हैं, वो है जो आपका इंटरसेक्शन कैलकुलेशन हो रहा है। जो भी इंटरसेक्शन आ रहा है उसकी वजह से आपकी फाइल्स होल्ड पे जा रही हैं। और जो अभी 2023 का गाइडलाइन आया है उसके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन का जो प्रोविजन है उसकी वजह से फाइल्स जो है मिनिस्ट्री को जा रही है रिलैक्सेशन के लिए, और वो फाइल्स जो है कंप्लीट होने के बाद मिनिस्ट्री में जाती हैं, मिनिस्ट्री से अप्रूव होती हैं, फिर आपके पास रिटर्न आती हैं। अगर आती हैं तो रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। बट इसमें एक चीज है कि ये जो प्रोसेस है वो टाइम टेकन प्रोसेस है, इसमें टाइम लग सकता है। ये मैं आप मान के चलिए 3 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री में फाइल्स गई हुई हैं, वो सारी फाइल्स चेक होंगी, उसके बाद फाइनल जो अप्रूवल मिलेगा वो जो नॉर्थ के मिनिस्टर हैं वो अप्रूव करेंगे। तो जिनका भी फाइल मिनिस्ट्री में जा रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपकी फाइल थोड़ा सा पेंडिंग होगा। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आता है कि जब सर्विस रोड का प्रोविजन दे दिया गया है तो मिनिस्ट्री में जाने की क्या जरूरत है। आप भी इस पे अपना कुछ ओपिनियन दे सकते हैं। जैसा कि कुछ अभी एप्लीकेंट हैं जो मुझसे कांटेक्ट किए हैं, जहां पे ड्रॉ ऑफ लॉट्स फरवरी के आसपास हुआ था, उन्होंने कंप्लेन किया, आज 4-6 महीने हो गए, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से नहीं आया है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपने कोई कंप्लेंट किया है और उस कंप्लेंट का कोई भी रिस्पॉन्स आपके पास नहीं आया है, क्योंकि अगर आपका कंप्लेंट जेन्युइन है तो उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं कंपनी को, और अगर वो वेरीफाई हो जाता है कंपनी के द्वारा तो आपके जो डिमांड ड्राफ्ट हैं वो रिटर्न होते हैं। इस बीच में अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से आपके पास कोई भी लेटर नहीं आया है कंप्लेंट के रिगार्डिंग, तो आपको कंपनी को एक बार फिर से रिमाइंड कराने की जरूरत है। जो भी आपने एप्लीकेशन दिया था उस एप्लीकेशन को रीफॉरवर्ड करें स्पीड पोस्ट के द्वारा। जो भी आपका डिविजनल ऑफिस है, जो भी आपका टेरिटरी ऑफिस है, दोनों जगह पे अपने कंप्लेन को आप स्पीड पोस्ट के थ्रू जो आपका लेटर है वो, और जो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा उसकी फोटोकॉपी लगा के आप भेजिए। और साथ में ही अगर आप चाहते हैं कि क्विक रिस्पांस हो तो आप अपने डिविजनल ऑफिस को, टेरिटरी ऑफिस को, या कंप्लेंट भी कर सकते हैं वाया ईमेल। ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं कंप्लेंट कि जो भी आपने कंप्लेंट किया है उसका आपको कोई भी रिस्पांस ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है। एक आप मेल कर सकते हैं अपने कंटेंट को बना के, और शायद है कि वो मेल करने पे आपको रिस्पांस जल्दी मिल जाए। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों कि आपने जो कंप्लेन किया है, जो आपने कंप्लेन किया है वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर जेन्युइन नहीं है, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि जो कंप्लेंट आपने किया है वो विदिन 30 डेज होना चाहिए। जब भी ड्रॉप लॉट्स हुए हैं उसके 30 दिन के अंदर ही आपको कंप्लेन करना है। अदरवाइज क्या होता है, आपके डिमांड ड्राफ्ट और आपके लेटर रिटर्न भेज दिए जाते हैं आपके दिए गए एड्रेस पे। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं वो एक सही टाइम पे कीजिए। इसके साथ ही कुछ क्वेरीज और आ रही हैं। क्वेरी ये आ रही है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन सीसी साइट और डीसी साइट दोनों में हुआ है, तो किस चीज़ को वो प्रिफर्ड करें। कई सारे लोग कंफ्यूज हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं सीसी साइट को प्रिफर्ड करूं या डीसी साइट को प्रिफर्ड करूं, तो प्लीज़ आप मुझे इसमें गाइड कीजिए। तो दोस्तों, मैं दोनों चीज़ें का आपको बेनिफिट बता सकता हूं कि किस में क्या बेनिफिट है, बट फाइनल डिसीजन आपको लेना है। उसमें डिफ्रेंशिएट करना वो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या डिफरेंसेस हैं डीसी साइट पे और सीसी साइट में। मैं ये आपको एक कर देता हूं। देखिए, डीसी साइट की बात करें तो ये होता है डीलर ओन साइट। ठीक है,
तो डीलर ओन साइट होता है, डीलर ऑपरेटेड साइट होता है। तो ये अगर कोई भी डीसी साइट है तो इसमें मल्टीपल रिटेल आउटलेट का प्रोविजन है कि कई सारे आपके फैमिलीज में, फैमिली यूनिट में कई सारे मल्टीपल्स रिटेल आउटलेट हो सकते हैं। बट अगर सीसी साइट है तो इस केस में आपकी फैमिली यूनिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही डीलरशिप चल सकता है, रिटेल आउटलेट आप ओपन कर सकते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस की बात करें तो जो डीसी साइट है, डीलर ओन साइट है, उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टोटली डीलर को करना पड़ता है, तो इसमें कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। और सीसी साइट की बात करें तो सीसी साइट में एक जो बिडिंग अमाउंट होगा वो आपको पे करना होता है और उसमें कंपनी अपनी सारी चीजें करती है। सीसी साइट और डीसी साइट में कुछ कमीशन का भी डिफरेंस होता है, ये भी चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो कई सारे डिफरेंसेस हैं, आपको अपने हिसाब से ये डिसाइड करना है कि सीसी साइट को सिलेक्ट करना है या फिर डीसी साइट को सिलेक्ट करना है। ये आपके अपने इन्वेस्टमेंट पे, आपके अपनी फ्यूचर प्लानिंग पे और आपके अपने स्व विवेक पे डिपेंड करता है। जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस ज्यादा आ रहे हैं और उसमें सेल्स ऑफिसर इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। वो 49% का भी रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं करवाना चाह रहे हैं। किस रीजन से नहीं करवाना चाह रहे हैं वो तो आपके सेल्स ऑफिसर ही बता सकते हैं। बट मैंने अब तक कई सारे ऐसे रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाए हैं जहां पे लोग 49% के शेयर होल्डर बने हैं। तो आप भी अपने सेल्स ऑफिसर से बातचीत करके रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाएं अगर आप किसी का पार्टनरशिप में करना चाहते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियली कोई इशू है, फाइनेंस की वजह से आप अपने रिटेल आउटलेट को नहीं चला पा रहे हैं, तो आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करके अपना एक पार्टनर बनाइए और अपने बिजनेस को आगे ग्रो कीजिए। ठीक दोस्तों, एक चीज और, ये सबसे खुशखबरी वाली बात है कि आने वाले टाइम पे 2017 के बाद अभी तक रिटेल आउटलेट डीलर का कमीशन नहीं बढ़ाया गया था। अब वो आने वाले टाइम पे कुछ एसोसिएशंस की मीटिंग हुई है, मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मीटिंग चल रही है। तो आने वाले टाइम पे आपका कमीशन भी बढ़ने वाला है। तो ये डीलर्स के लिए एक खुशखबरी है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी जो है वो अपनी लाइसेंस फीस ना बढ़ाए। जो पर किलोलीटर का, पर केएल का उनकी फीस होती है वो ना बढ़ाए। बाकी आने वाले टाइम पे शायद आपको ये खुशखबरी बहुत ही जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।